शिवलिंग से ब्लड निकलने लगा। से ब्लड निकल बाबा का मस्तक में वो लग गया, कुदाल लग गया, अच्छा, खंती जो बोलते हैं वो लग गया और ब्लड निकलने लगा पूरा। शिवलिंग से ब्लड निकलने लगा। अच्छा। तो वो डर गए कि कोई अंदर में कोई जानवर तो नहीं मर गया है। जब मिट्टी साइड करके देखे तो बाबा का शिवलिंग निकला। ये बासुकीनाथ जी निकले हैं जमीन को चीर करके। बाबा का जो अंदर में जो शिवलिंग है और यहाँ पतालेश्वर बाबा जो है दोनों एक ही पत्थर से अटैच है, गैप नहीं है। मतलब जो शिवगंगा में शिव जी हैं और जो बासुकीनाथ में शिव जी, दोनों का अटैचमेंट है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप बाबा बैद्यनाथ जी में जल चढ़ा लिए और बासुकीनाथ जी में नहीं चढ़ाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। अच्छा, इसका कहीं प्रमाण है कि जब वो कुदार या फाल जो है चलाए तो वहाँ से रक्त स्राव हुआ? इसका कोई प्रमाण है या कहीं सुनी बात है? नहीं, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बाबा का आप शिवलिंग देखेंगे जी तो कटा हुआ दिखेगा आपको। अच्छा, बाबा का शिवलिंग जब देखेंगे, ये जो बासुकीनाथ जी का शिवलिंग है ये ऊपर से कटा हुआ है, यानी कि उसकी पहचान है कि जब फाल मारे तो कटा था। सब जगह का अलग अलग कहानी है। देवघर का जल नहीं चढ़ता, लेकिन बासुकीनाथ का बाबा का जल चढ़ता है। यहाँ का जल चढ़ता है, शिवगंगा का जल चढ़ता है, क्योंकि इसके अंदर मंदिर है। आप ये ध्वजा देख रहे हैं बीच में बांस का, वहाँ पे उसके नीचे है कुंड है, पताल बाबा, पतालेश्वर बाबा नाम है, और वहाँ पे बाबा का मंदिर है। और कुछ इनके बारे में शायद कहा जाता है कि जब तक 8 गांव के लोग इसका पूजा नहीं करेंगे बाबा का, तब तक इसमें जल जो है नहीं भरेगा। जल नहीं भरेगा। नमस्कार, हमारी उपस्थिति इस समय बासुकी धाम में है और बासुकी धाम का जो है ये शिवगंगा है। आपको मैं इन तमाम जगहों का रहस्य और इतिहास निकाल करके आज दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप देखिए हमारी उपस्थिति जिस स्थान पे है, इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि ये जो है शिवगंगा है, और शिवगंगा का भी एक रहस्य है। मैं आपको बता दूं कि शिवगंगा से लगभग कई फीट नीचे जो है भगवान शिव यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो लोग शिवगंगा में नहाते हैं, आज तक कूला गलाली ये सब करते होंगे, उनके लिए जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ जो है भगवान बासुकीनाथ कैसे जमीन को चीरते हुए यहाँ प्रकट होते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को आज हम जानेंगे। क्योंकि हमारे साथ बाबा बासुकीनाथ के एक महाराज जी विराजमान है, पंडा बाबा, और इनसे जो है तमाम जानकारियाँ लेंगे और बाबा बासुकीनाथ सहित इस शिवगंगा का क्या इतिहास है जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा गुरुदेव नाम है। हर हर महादेव सबको। आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले जहाँ पे हम लोग बैठे हैं इसको शिवगंगा कहा जाता है। इस शिवगंगा का क्या इतिहास है मुझे बताने का कृपा प्रदान करें। देखिए, आप जो भी तीर्थ स्थान जाएंगे जी, वहाँ पे आपको हर एक जगह शिवगंगा मिलेगा। अच्छा, जहाँ पे शिव का वास है वहाँ पे गंगा का भी वास है। यानी कि अंदर मंदिर है और यहाँ पे शिवगंगा। यहाँ पे है कि यहाँ पे आपको स्नान कीजिए और यहाँ से जल लीजिए। सब जगह का अलग अलग कहानी है। देवघर का जल नहीं चढ़ता, लेकिन बासुकीनाथ का बाबा का जल चढ़ता है। यहाँ का जल चढ़ता है, शिवगंगा का जल चढ़ता है। क्योंकि उसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि इसके अंदर मंदिर है। आप ये ध्वजा देख रहे हैं बीच में बांस का, वहाँ पे उसके नीचे है कुंड है, पताल बाबा, पतालेश्वर बाबा नाम है, और वहाँ पे बाबा का मंदिर है। और सबसे आप क्या बोल रहे हैं कि बासुकीनाथ के शिवगंगा में पताल शिव जी हैं? पताल में पताल बाबा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पताल बाबा है और महादेव का मंदिर है, उधर एक बार कैमरा दिखाइए बाबा का। हाँ दिखाइए, ठीक सामने बाबा का मंदिर है। और ये जो डिस्टेंस है, ये एक ही पत्थर में अटैच है, ये गैप नहीं है, एक ही पत्थर से है। बाबा का जो अंदर में जो शिवलिंग है और यहाँ पतालेश्वर बाबा जो है, दोनों एक ही पत्थर से अटैच है, गैप नहीं है। मतलब जो शिवगंगा में शिव जी हैं और जो बासुकीनाथ में शिव जी, दोनों का अटैचमेंट है। तो आप अभी बता रहे थे कि साल में शायद एक बार इनका पूजा भी होता है, या 5 साल पे? हाँ, 5 साल में, 10 साल में, जब टेंडर पास होता है तो सुखाया जाता है। अच्छा, इसको पूरा सुखा दिया जाता है? पूरा सुखाया जाता है, तो वहाँ पे पताल बाबा निकलता है अंदर में। तो इनका जो है पूजा कौन करता है? इनका पूजा पंडा समाज हम लोग करते हैं। आप लोग करते हैं। और कुछ इनके बारे में शायद कहा जाता है कि जब तक 8 गांव के लोग इसका पूजा नहीं करेंगे बाबा का, तब तक इसमें जल जो है नहीं भरेगा। जल नहीं भरेगा, हाँ सही बात है। इनका कहानी ये है कि यहाँ पे जो जैसे बाबा का वो मिट्टी कीचड़ वगैरह जो भी होता है, मृतिका, जैसे कि सावन में आता है जल लेके तो मृतिका माटी आता है, तो वो सब जितना बारिश होता है सब तो यहाँ पे आ जाता है ना, तो उसमें 5 साल में सुखाता है। उसके बाद सब कचरा को सब निकालता है, सफाई करता है। सफाई करने के बाद जो है बाबा का दर्शन होता है। दर्शन होता है, उसमें जो है पूजा करेंगे, सिंगारी करेंगे, रात में भजन कीर्तन होगा, तब फिर उसमें जो है मतलब वो 20 दिन का गैप होता है, 10-15 दिन का। जब अगर वर्षा हो गया तो फिर जल्दी बाबा पताल बाबा वो पानी आ जाता है। और नहीं तो अगर नहीं है, मतलब वर्षा का टाइम नहीं है, तो ये थोड़ा टाइम लगते हैं। जैसे कि पिछले बार 40 दिन तक का दर्शन हुआ था, 40 दिन तक बाबा रहे थे, पताल बाबा दर्शन दिए थे सबको। अच्छा, तो यहाँ का यही कहानी। और आप लोग को बता देते नहीं, एक चीज़ और, मैं अब चलूँगा उसके बाद बाबा की तरफ। एक चीज़ और बताइए कि ये जो जल है
ये आपने बोला कि जहाँ शिव जी वास करते हैं वहाँ गंगा वास करती हैं। तो जो बाबा बैद्यनाथ में शिव गंगा है वो तो महाराज रावण जो है अपने मुष्टिका प्रहार से पताल गंगा निकाले थे, ठीक है। यहाँ पे ये गंगा जी कैसे है? ये गंगा यहाँ पे सरकार के द्वारा मतलब ये किया गया, खोदाया गया है। और यात्री की सुविधा अनुसार ये हर एक जगह जाएगा। आप सोमेश्वर नाथ धाम चल जाइए, फिर बगल में इधर है सिरसानाथ है, वहाँ चल जाइए, हर जगह आपको मतलब ये भी गंगा जी है। तो ये अभी भरा नहीं है, काफी खाली है, इसमें कब तक भरेगा ये भर जाएगा। अभी सावन अभी आने में 5 दिन है ना टाइम। यानी कि इस साल भी जो है शिव गंगा के पताल बाबा का पूजा था क्या है यहाँ पर? इस बार क्या हुआ, इस बार सफाई पानी बहुत स्मेल कर रहा था। अच्छा। तो इसको जो है खाली करके फिर नया पानी डालेगा। तो वो जो गंदगी है वो, और जो ये सावन नजदीक आ गया ना, तो इसीलिए इसका काम रुक गया। क्योंकि एक दिन में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख यात्री स्नान करते हैं इसमें। तो सावन निकट था, तो इसीलिए काम को भी रोक दिया गया है। आगे फिर सफाई होगा सावन के बाद। अब हम आते हैं, चलते हैं वहाँ पर फौजदारी बाबा के पास। उनको कहा जाता है कि वो फौजदारी बाबा हैं, तो उनकी उत्पत्ति यहाँ पर कैसे हुई? हाँ, इनकी उत्पत्ति एक बासुकी नाम के एक आदमी थे। और वो भोजन की तलाश में निकले हुए थे। अच्छा। तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय अकाल भी पड़ा हुआ था। जी, अकाल पड़ा हुआ था। खाने के मतलब जो है चीज के लिए हालत मतलब दिक्कत हो गई थी। लोग कंदमूल खा करके अपना गुजारा कर रहे थे। जी, ये बात है 16वीं सदी या 15वीं सदी का बात है। अच्छा। तो तभी जो है भोजन की तलाश में निकले हुए थे, बासुकी नाम के एक आदमी थे जी। तो वो यहाँ पे आए, कुदाल लेके ऐसे मिट्टी काट रहे थे। जो पलास का पेड़ होता है ना, उसको पलास का पेड़ का जड़ खाने में वो मीठा लगता है, मूली का टाइप का लगता है। अच्छा, उसको फाड़ से जो कुदारी से निकाल रहे थे। तो उसमें जो है बाबा का मस्तक में वो लग गया, कुदाल लग गया। अच्छा, खंती जो बोलते हैं, वो लग गया और ब्लड निकलने लगा पूरा। शिवलिंग से ब्लड निकलने लगा। अच्छा। तो वो डर गए कि कोई अंदर में कोई जानवर तो नहीं मर गया है। जब मिट्टी साइड करके देखे तो बाबा का शिवलिंग निकला। ये बासुकीनाथ जी निकले हैं जमीन को चीर करके। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो शायद घर चल गए, डर के भाग गए, जब रक्त देखे तो फिर उनको बाबा स्वप्न भी दिखाए हैं। तो ये क्या सच्चाई है? आगे सुनिए कहानी जी। जब वो यहाँ से जब वो देखे कि बाबा का शिवलिंग निकला हुआ, पूरा डर गए थे, पूरा कांप रहे थे जी, क्या हो गया मेरे से। और जब घर में गए, रात में सोए, तो उसको सपना आया कि हम जो है ये महादेव हैं, हम मेरा जो है पूजा किया जाए जी, और यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। तो स्थापना इसका कब हुआ? वही वासुकी जी ही बासुकीनाथ के रूप में बासुकी के नाम से ही। बासुकी नाम के आदमी थे, वही इनको निकाले थे। उनके नाम से ही ये जाना गया। अच्छा, इसका कहीं प्रमाण है कि जब वो कुदार या फाल जो है चलाए तो वहाँ से रक्त स्राव हुआ? इसका कोई प्रमाण है या कहीं सुनी बात है? नहीं, प्रमाण है। क्या प्रमाण है? बाबा का आप शिवलिंग देखेंगे जी, तो कटा हुआ दिखेगा आपको। अच्छा, बाबा का शिवलिंग जब देखेंगे, ये जो बासुकीनाथ जी का शिवलिंग है ये ऊपर से कटा हुआ है, यानी कि उसकी पहचान है कि जब फाल मारे तो कटा था सिर। अच्छा। उसके बाद यहाँ का पंडा समाज क्या किया कि उसको ढक दिए, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो लाल कपड़े से हमेशा ढका रहता है शिवलिंग जी। वो क्या होगा कि उसका जो क्या बोलते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो दिक्कत ना हो, इसके चलते वो कपड़े से ढक देते हैं। अच्छा, अब आते हैं, एक चीज यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये फौजदारी बाबा है, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आप बाबा बैद्यनाथ जी में जल चढ़ा लिए और बासुकीनाथ जी में नहीं चढ़ाए तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। सही बात है। देखिए, देवघर जो है, बाबा बैजनाथ धाम जो है, वो हाई कोर्ट है और ये सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, बाबा जो है देवघर वाले वो हाई कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा, यहाँ फैसला तुरंत होता है। अच्छा, धरना वाला जो भी है, जो भी भक्त आते हैं मांगने के लिए, मनोकामना जो भी मांगने के लिए आते हैं, वो यही पूरा होता है। तो ऐसा भी होता है कि वहाँ मांगेंगे तो इधर ट्रांसफर कर देते हैं? ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, और यहाँ आइएगा तो तब जाके आपको झोली में डाल दिया जाएगा, तभी मनोकामना पूरा होगा। इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, फौजदारी बाबा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट जी। यही यहाँ का खासियत है। अच्छा, जो भी मनोकामना है यहाँ पूरा होगा। यहाँ अगर सच्चे श्रद्धा प्रेम भाव से आप आइएगा तो आपकी सारी। बासुकीनाथ नागनाथ के नाम से है। नागनाथ मतलब? बासुकीनाथ नागनाथ, बाबा का जो शेष नाग है महादेव का, वो नागनाथ ही है। यही नागनाथ है। यहाँ पे अगर दूध आप चढ़ाते हैं बाबा को तो बहुत ही महत्व का बात है। मतलब विष्णु भगवान जिस नाग पर विराजमान होते हैं वही नाग है, बासुकी नाग, इसीलिए इनको नागनाथ भी कहा जाता है। नागनाथ कहा जाता है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये देखिए, अभी हमारे साथ जो है, क्या नाम बताया अपना? गुरुदेव। गुरुदेव जी,
ये हमारे साथ शिवगंगा में गुरुदेव जी थे, जो कि यहाँ के पंडा बाबा है। इनके मुखार बिंदु से हमने जाना और सुना कि ये जो शिवगंगा है, यहाँ पे जो पताल बाबा रहते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। साएं हमारे सामने जो ठीक फौजदारी बाबा है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिन्हें कहा जाता है, बाबा बासुकीनाथ, वो बैठे हैं। तो उनकी रहस्य क्या है, उनकी कहानी क्या है, तो तमाम चीज़ें जो है महाराज जी के मुखार बिंदु से हम जानने का प्रयास किए। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस कहानी को आप जानते थे कि नहीं, और आप भी ये गलती मत कीजिएगा कि कांवर उठा करके बाबा बैजनाथ जी के पास आकर जल चढ़ाकर मत जाइएगा, क्योंकि वो है हाई कोर्ट और ये है सुप्रीम कोर्ट। जब तक इधर आइएगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो आप आइएगा तो दोनों जगह पर हाजिरी लगाइएगा, तभी आपकी मनोकामना जो है पूर्ण होगी, यात्रा भी सफल होगा। बोल बम हर हर महादेव, जय बाबा बासुकीनाथ, जय हो बाबा देवघर वाले, हर हर महादेव। हर हर महादेव।